स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जियार्डिया का क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट और फॉर्म ऑफ जियार्डिया, यानी जियार्डिया दो रूपों में पाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया, जियार्डिया का जीवन चक्र। जियार्डिया का जीवन चक्र, तो ये हमारा मेन पॉइंट यानी हेडिंग है हमारी, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया, जियार्डिया का जीवन चक्र। तो जियार्डिया का जो जीवन चक्र यानी जो लाइफ साइकिल होता है वो एक ही परपोषी में पूर्ण होता है। जियार्डिया का जीवन चक्र एक ही परपोषी में पूर्ण होता है। एक ही परपोषी में क्या होता है? पूर्ण होता है। यानी इसका लाइफ साइकिल एक ही परपोषी, और इसका परपोषी कौन होता है? जियार्डिया का जो परपोषी होता है वो कौन होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य की ये छोटी इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र में पाया जाता है। तो ध्यान से सुनना कि जियार्डिया का जो जीवन चक्र होता है वो एक ही परपोषी में पूर्ण होता है, और वह परपोषी कौन होता है? मनुष्य। मनुष्य की यह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो लो जी, ये रहा हमारा जियार्डिया का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। आप बनाना चाहो, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो। लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया का स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है डायग्राम बनाने के लिए। आगे देखिए कि जियार्डिया का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र एक ही परपोषी यानी मनुष्य में पूर्ण होता है। तो इसका लाइफ साइकिल कहाँ से प्रारंभ होगा? मनुष्य की इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर प्रारंभ होगा। तो ये देखिए जी, ये एपिथेलियल सेल है। ये क्या है? ऊपर क्या चिपका हुआ है? जियार्डिया। तो नीचे लिख रखा है एपिथेलियल सेल ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी ये क्या है? मनुष्य की आंत की एपिथेलियल यानी एपिथेलियम कोशिका। फिर से बोल रही हूँ कि ये एपिथेलियल सेल ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन यानी ये क्या है? मनुष्य की आंत की एपिथेलियम सेल या एपिथेलियल सेल, जिसके साथ क्या चिपका हुआ है? जियार्डिया। अब जियार्डिया मैंने बताया था कि इसमें एक प्याले के आकार की सकिंग डिस्क पाई जाती है। इस सकिंग डिस्क की सहायता से यह आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ चिपका हुआ पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई तो फिर से बता देती हूँ कि यह है एपिथेलियल सेल ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन यानी मनुष्य की आंत की एपिथेलियल कोशिका, जिसके साथ चिपका हुआ है जियार्डिया। किसकी सहायता से? सकिंग डिस्क की सहायता से। अब देखिए, ये है जियार्डिया की कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी जो जियार्डिया एपिथेलियल सेल के साथ चिपका हुआ है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार दिखाई देती है। तो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर जियार्डिया की पिछली क्लास में स्टडी की थी। तो ये जियार्डिया यहाँ पे जो चिपका हुआ है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो आगे देखिए, अब ये जियार्डिया कहाँ है? मनुष्य की आंत की एपिथेलियल सेल के साथ चिपका हुआ है। वहां पे क्या करता है? ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यानी अनुदैर्ध्य द्विविभाजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यानी अनुदैर्ध्य द्विविभाजन। तो अनुदैर्ध्य द्विविभाजन क्या होता है कि सबसे पहले इसके अगले भाग में क्या बननी प्रारंभ हो जाएगी? मतलब लॉन्गिट्यूडिनल खांच बननी प्रारंभ हो जाएगी। इधर से एक खांच बननी क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है।
ये दोनों खांचे धीरे धीरे क्या होती जाती है, आगे की ओर, एक दूसरे की तरफ आगे की ओर बढ़ती जाती है, और अंत में ये खांच यहाँ तक पहुंच, ये इधर वाली पहुंच गई, ये इधर वाली यहाँ तक पहुंच गई, और अंत में क्या हो जाता है, दो जियार्डिया का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है या मीन है कि जियार्डिया में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यानी अनुदैर्ध्य द्विविभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये नए जियार्डिया का क्या करता है, निर्माण करता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है किसके अंदर, मनुष्य की आंत के अंदर। अब देखिए, इंसिस्टमेंट ड्यूरिंग इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मीन होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति। आपने दो कंडीशन पढ़ी है, एक तो फेवरेबल, एक अनफेवरेबल। फेवरेबल का मीन होता है अनुकूल, और अनफेवरेबल का मीन क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो जैसे ही कोई प्रतिकूल कंडीशन आई, यानी प्रतिकूल कंडीशन कौन सी होगी कि जो जियार्डिया को जीवित रहने के लिए जो कोई कंडीशन हो, मतलब जीवित रहने के लिए जितना इन्वायरमेंट या जो भी कंडीशन इसको आवश्यक होती है, यदि वो कंडीशन ना मिले उसे, तो वो क्या होगी, इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर यानी इनसिस्टमेंट, यानी अपने चारों ओर शिष्ट का निर्माण करना, इंसिस्टमेंट ड्यूरिंग इन अनफेवरेबल कंडीशन। कहने का मीन ये है कि जियार्डिया प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इस मोटी भित्ति को क्या बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है कि ये क्या है, न्यूक्लियस और वॉल ऑफ सिस्ट, यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करने के साथ साथ ये जैसे ही कोई प्रतिकूल कंडीशन आई तो अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का क्या कर लेता है, स्त्रावण कर लेता है या निर्माण कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट। तो ये हमने यहाँ पे सिस्ट की स्ट्रक्चर दिखाई है कंप्लीट। सिस्ट के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 4, और जियार्डिया के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस है। यानी इसमें न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस थे इसके अंदर, तो 2 से कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। तो ये कंप्लीट सिस्ट की स्ट्रक्चर है जो पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाई थी। तो यहाँ तक हो गया कि जियार्डिया ने अब प्रतिकूल कंडीशन के अंदर अपने चारों ओर क्या बना ली, सिस्ट बना ली। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्ट पास आउट विद स्टॉल, यानी ये मनुष्य की स्टॉल, मनुष्य के स्टॉल यानी मनुष्य के द्वारा जितने जो जो पदार्थों का, एक्सक्रेटिव पदार्थों का जो उत्सर्जन किया जाता है उसके साथ ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। स्टॉल यानी मनुष्य की विष्ठा, मनुष्य की विष्ठा के साथ, मनुष्य की विष्ठा, सिस्ट पास आउट विद स्टॉल, यानी ये मनुष्य की विष्ठा के साथ, जो मनुष्य के द्वारा विष्ठा का उत्सर्जन किया जाता है उसके साथ ये बॉडी से कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। अब देखिए, इन्फेक्शन अकर्स थ्रू वाटर, फूड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। अब देखिए, इन्फेक्शन अकर्स थ्रू वाटर, फूड एंड हाइजेनिक कंडीशन। अब मनुष्य के मतलब विष्ठा के साथ ये जो शिष्ट थी वो बाहर उत्सर्जित हो गई, और बाहर उत्सर्जित होने के साथ साथ वहां पे मतलब कोई मक्खी बैठी, विष्ठा पे कोई मक्खी बैठ गई, तो वो मक्खी जहाँ पे बैठी तो उसके टांगों के साथ या पंखों के साथ क्या चिपक गई, वहां पे शिष्ट चिपक गई। और वो वही मक्खी जो हमारे भोजन पे बैठती है, यानी फूड पे बैठती है जो हम ग्रहण करते हैं, तो ये जो सिस्ट होती है वो फूड पे क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। यानी मक्खी की पंखों या टांगों पे क्या है, सिस्ट है। वो सिस्ट कहाँ से आई कि जो मक्खी है मनुष्य की विष्ठा पे बैठी, बैठने मनुष्य की विष्ठा में क्या है, सिस्ट है। ये सिस्ट क्या चिपक गई, उसकी टांगों या पंखों की यानी उसकी बॉडी पे चिपक गई, और बॉडी के चिपकने के साथ साथ वही मक्खी हमारे भोजन पे बैठी, मतलब हम जो फूड ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं उस पे बैठ गई। तो जैसे ये मक्खी बैठी तो उसकी बॉडी पे क्या चिपकी हुई है, टांगों पे पंखों पे सिस्ट चिपकी हुई है, तो वो सिस्ट कहाँ ट्रांसफर हो गई, फूड पे ट्रांसफर हो गई, और वही भोजन हमने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो सिस्ट क्या चली गई, हमारे अंदर चली गई। और वाटर के द्वारा जैसे मतलब कोई बारिश वगैरह आई,
बारिश आई या फिर यही मक्खी कहीं मतलब जो पानी हमारा बर्तन के अंदर ढका हुआ है या सॉरी बर्तन के अंदर पड़ा है, तो वहाँ ये मक्खी बैठी। वहाँ पे मक्खी बैठने जैसे ही बैठी तो ये जो सिस्ट थी वो कहाँ उस बर्तन के अंदर लग गई। और उसी बर्तन के अंदर हम जब पानी पीते हैं तो वो सिस्ट क्या कहाँ चली जाती है, हमारी बॉडी में चली जाती है। तो इस प्रकार वाटर और फूड के द्वारा ये जो सिस्ट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है। यानी ये एक मनुष्य के अंदर थी, जो जियार्डिया था एक मनुष्य के अंदर था, एक मनुष्य से होते हुए एक मनुष्य की बॉडी से बाहर निकल गया। अब दो दूषित वाटर और फूड हम ग्रहण करते हैं, यानी जो जल और भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा ये किस में पहुंच गया, दूसरे मनुष्य में पहुंच गया। तो अब देखिए एक्सिस्टमेंट ऑफ जियार्डिया इन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जब दूसरे मनुष्य के अंदर ये वाटर या फूड के द्वारा जो शिष्ट पहुंची है वो माउथ से होते हुए फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचती है तो इसके चारों ओर जो ये सिस्ट है, जो सिस्ट वॉल है वो क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। इन पाचक रसों की सहायता से इस सिस्ट वॉल का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, यानी पाचन हो जाता है। और पाचन होने के साथ जैसे ही जो सिस्ट होगी उसका पाचन होगा, उसी के साथ दूसरे मनुष्य की आंत के अंदर कितने जियार्डिया मतलब रिलीज हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 जियार्डिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है इन सिस्टमेंट सॉरी सिस्टमेंट ऑफ जियार्डिया इन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी जियार्डिया के चारों ओर जो सिस्ट वॉल थी वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गई, उसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, वो क्या हो गई, अपघटित हो गई। अपघटित होने के बाद इस इंटेस्टाइन के अंदर आगे देखिए पॉइंट नेक्स्ट, 2 जियार्डिया प्रोड्यूस बाय 1 सिस्ट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। यह जो सिस्ट थी, सिस्ट के अंदर जैसे ही मतलब सिस्ट वॉल का डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी दूसरे मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने जियार्डिया प्रोड्यूस करती है, 2। क्योंकि इसके अंदर कितने न्यूक्लियस है, सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस है। अब ये 4 न्यूक्लियस मतलब एक एनिमल के अंदर एक जियार्डिया के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 2। तो 4 न्यूक्लियस है, यहाँ पे चल के ये कितने जियार्डिया का निर्माण कर देगी, ये सिस्ट 2 जियार्डिया का निर्माण कर देगी। कहने का मीन ये है कि जैसे सिस्ट वॉल का अपघटन होगा या पाचन होगा तो जो 2 जियार्डिया क्या हो जाती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस या रिलीज हो जाते हैं। अब जो जियार्डिया था वो कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, दूसरे मनुष्य की इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पहुंच गया, दूसरे मनुष्य की इंटेस्टाइन के अंदर। तो एक मनुष्य से इसका लाइफ साइकिल प्रारंभ हुआ और एक मनुष्य से होते हुए ये कहाँ पहुंच गया, दूसरे मनुष्य में। अब दूसरे मनुष्य में वही कंडीशन प्रारंभ हो गई, फिर दूसरे मनुष्य के स्टॉल के साथ ये कहाँ निकल गई, सिस्ट वापस बाहर निकल गई, तो तीसरे मनुष्य में, तीसरे से, इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल होता है, वो क्या होता है, चलता रहता है। जो हमने जियार्डिया का लाइफ साइकिल पढ़ा था उसके अंदर 2 पॉइंट आए थे, एक तो इनसिस्टमेंट और एक होता है एक्सिस्टमेंट। एक होता है इनसिस्टमेंट, एक होता है एक्सिस्टमेंट, ध्यान में रखना। इन सिस्टमेंट, नंबर 2 आया था एक्सिस्टमेंट, सिस्टमेंट। एक होता है, एक आया था इनसिस्टमेंट, एक आया था एक्सिस्टमेंट। इनसिस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं पुट्टी भवन, पुट्टी भवन, जबकि इन एक्सिस्टमेंट को बोलते हैं वी पुटी भवन, वी
पुटी भवन। दो आए थे, इनसिस्टमेंट और एक्सिस्टमेंट। ध्यान में रखना, डेफिनेशन पूछी जाती है इनसिस्टमेंट और एक्सिस्टमेंट क्या होता है। इनसिस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुटी भवन, और एक्सिस्टमेंट को क्या बोलते हैं, वी पुटी भवन। यानी जियार्डिया जैसे ही कोई प्रतिकूल कंडीशन आई तो अपने चारों ओर जो मोटी भित्ति का निर्माण करेगा उसको क्या बोला था, सिस्ट बोला था। इस प्रकार जियार्डिया के द्वारा अपने चारों ओर पुट्टी का निर्माण करना, पुट्टी यानी सिस्ट, पुट्टी का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, इनसिस्टमेंट कहलाता है। यानी पुट्टी निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, पुट्टी निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, इनसिस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा क्या है था, इक्सिस्टमेंट। इक्सिस्टमेंट ये इनसिस्टमेंट की क्रिया कब प्रारंभ होती है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। यानी जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो जियार्डिया अपने चारों ओर सिस्ट का निर्माण करेगा। अब देखिए इक्सिस्टमेंट यानी वी पुटी भवन क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर, यानी जैसे मतलब एक जियार्डिया, एक मनुष्य की इंटेस्टाइन के अंदर जियार्डिया है, वहां पे कोई प्रतिकूल कंडीशन उत्पन्न हो गई तो वो सिस्ट अपने चारों सिस्ट बना लेगा। अब जैसे ही जियार्डिया, हमारे दो टॉपिक थे, इनसिस्टमेंट और एक्सिस्टमेंट। इनसिस्टमेंट आपको बता दिया, इनसिस्टमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि इनसिस्टमेंट क्या होता है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन यानी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो जो जियार्डिया था अपने चारों ओर क्या कर लेता है, पुट्टी का निर्माण कर लेता है, यानी सिस्ट का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, पुट्टी भवन यानी इनसिस्टमेंट। सेकंड हमारा क्या आया था, इक्सिस्टमेंट। इक्सिस्टमेंट का मीन होता है कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर, यानी जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जियार्डिया के चारों जो सिस्ट उपस्थित है वो क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, यानी या उसका डाइजेशन हो जाता है, इस प्रकार कह सकते हो आप। तो इस प्रकार फेवरेबल कंडीशन के अंदर सिस्ट का अपघटित होना ही क्या कहलाएगा, इक्सिस्टमेंट यानी वी पुटी भवन कहलाता है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिटी यानी रोगजनकता। तो आपको पता है कि जो जियार्डिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की उपकला कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका, उपकला कोशिका, छोटी आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ अपनी सकिंग डिस्क की सहायता से, किसकी सहायता से, अपनी सकिंग डिस्क की सहायता से चिपका हुआ रहता है। फिर से बोल रही हूं कि जो जियार्डिया होता है वो अपनी सकिंग डिस्क की सहायता से मनुष्य की छोटी आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ क्या होता है, वो चिपका हुआ रहता है। इनके उपकला कोशिकाओं के साथ चिपकने के कारण विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के व अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं, अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसका अवशोषण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, अवशोषण, अवशोषण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। देखिए कि पैथोजेनेसिटी के अंदर आप क्या लिखोगे कि जो जियार्डिया होता है अपनी सकिंग डिस्क की सहायता से मनुष्य की आंत की, छोटी आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण विटामिन ए, डी, ई, के और अन्य भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो मनुष्य होता है वो पीले तथा श्लेष्मा युक्त, श्लेष्मा युक्त विष्टा का उत्सर्जन करता है। विष्टा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यानी जब विटामिन और अन्य भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं होगा तो जो मनुष्य होता है वो पीले और श्लेष्मा युक्त विष्टा का क्या करता है, स्त्रावण करता है। जो मनुष्य होता है वो पीले और श्लेष्मा युक्त
विष्टा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। इसे क्या बोलते हैं, डायरिया कहा जाता है। यानी जब मनुष्य पीले और श्लेष्मा युक्त विष्टा का उत्सर्जन करेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, डायरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरिया। क्या बोलेंगे, डायरिया, डायरिया कहा जाएगा। यानी मनुष्य के द्वारा पीले और श्लेष्मा युक्त विष्टा का उत्सर्जन करना ये क्या कहलाएगा, डायरिया कहलाएगा। जिसके कारण मनुष्य के अंदर कौन से मतलब लक्षण आपको दिखाई देंगे, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जब सकिंग डिस्क की सहायता से आंत की उपला कोशिकाओं पर चिपकेगा तो विटामिन ए, डी, ई के का और अन्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका ऑब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण नहीं होता, जिसके कारण जो मनुष्य होता है पीले तथा श्लेष्मा युक्त विष्टा का उत्सर्जन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, डायरिया। डायरिया के कारण मनुष्य के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देंगे, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिग्नोसिस। डिग्नोसिस यानी निदान, डिग्नोसिस यानी निदान। अब देखिए डिग्नोसिस क्या होता है, निदान क्या होता है, या फिर निदान, इसका निदान या फिर हमें कैसे पता चलता है कि हमारे क्या हो गया, जीआरडीएसिस हो गया। क्या हो गया, जीआरडीएसिस हो गया, या फिर कह सकते हो कि आप डायरिया हो गया। तो इसका कैसे पता चलेगा या इसका किस प्रकार निदान कर सकते हैं। यदि मनुष्य की स्टॉल यानी विष्टा का जब परीक्षण किया जाता है, क्या किया जाता है, विष्टा का स्टॉल का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। जब इसका परीक्षण किया जाए, मनुष्य के स्टॉल का परीक्षण किया जाए, तो यदि इसमें इस परीक्षण के दौरान इस विष्टा के अंदर क्या पाई जाए, अगर शिष्ट उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, तो हमें पता चल जाएगा कि शिष्ट उपस्थित है तो क्या है, जीआरडीएसिस। यानी हमारे कौन सा रोग हो गया है, डायरिया या जीआरडीएसिस रोग हो चुका है। तो इस प्रकार हम इनका पता लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, सॉरी, प्रिवेंशन यानी बचाव। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, प्रिवेंशन यानी बचाव। ये तो था डिग्नोसिस यानी निदान किस प्रकार कर सकते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन यानी बचाव। तो किस प्रकार हम इनका यानी जीआरडीएसिस का बचाव कर सकते हैं। तो आप सभी को ये पता है कि जीआरडीएसिस का निदान हम किस प्रकार, सॉरी, बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं कि जितनी भी सब्जी और भोज्य पदार्थ होते हैं उसको क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। और जो सब्जी वगैरह है, जो फ्रूट है, उसको क्या करना चाहिए, हमें धोकर काम में लेना चाहिए। और जो जल है उसको उबाल कर पीना चाहिए। और जो स्टॉल है वो, जो स्टॉल होता है वो खुले स्थानों पर, स्टॉल का खुले स्थानों पर त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये थे प्रिवेंशन यानी बचाव। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। किसकी, ट्रीटमेंट यानी उपचार। उपचार यानी जब हमारे जीआरडीएसिस हो जाए तो हम इसका किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। तो जीआरडीएसिस के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल, जीआरडीएसिस के ट्रीटमेंट पे आप क्या लिखोगे कि जीआरडीएसिस के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल, मेट्रोनिडेजोल, मेट्रोनिडेजोल तथा क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडेजोल, इंग्लिश में भी मेट्रोनिडेजोल लिखोगे आप और हिंदी में भी क्या लिखोगे, मेट्रोनिडेजोल। और सेकंड जो होती है वो क्लोरोक्विन, जिसको हिंदी में आप भी क्या लिखोगे, क्लोरोक्विन।
तो देखिए जियार्डियसिस के उपचार के लिए मेट्रोनिडेजोल और क्लोरोक्विन आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये मेट्रोनिडेजोल और क्लोरोक्विन क्या एक औषधि या फिर कह सकते हो क्या ये दवाई है, जिसका उपयोग कर हम जियार्डियसिस का क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।